एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आनुवांशिकता के बारे में, ठीक है ना। हेरिडिटी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिडिटी, ठीक है ना। किसके बारे में जानेंगे? इसमें हम लोग आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे, प्लस ये जानेंगे कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक। पता है तुम लोग फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया था? चुनाव करके क्या किए थे? चुनाव किए थे मतलब उसका कई पीढ़ियों को देखे थे। क्या किए थे? उसका कई पीढ़ियों को देखे थे। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि एकल संकरण क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है ना। अच्छा, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? चलो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक। तो इसका जो जनक है उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ये वो पादरी थे, पादरी समझते हो, चर्च में पादरी जो रहते हैं, वहीं पर ही जो है अपना प्रयोग किए थे, ठीक है ना। किस चीज का प्रयोग किए थे? मटर के संकरण कराकर, मतलब क्रॉस कराकर, ठीक है ना। कब किए थे? तो 1866 ईस्वी में। ये करीबन 8 साल तक अपना प्रयोग को जारी रखे थे। कितना साल तक? 8 साल तक। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे पूछ देगा कि आनुवांशिक जो वर्ड है सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था, तो ये वर्ड का प्रयोग जो डब्ल्यू बेटसन ने किया था। कौन किया था? डब्ल्यू बेटसन ने। ऐसा मत सोचो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ही जो है सबसे पहले जो है क्रॉस करवाए थे। इससे पहले भी बहुत जन करवाया था, बात समझे ना, लेकिन वो सब सफल नहीं हो सका, ठीक है ना। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो क्या हुए? सफल हुए, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? डब्ल्यू बेटसन ने। कब किए थे? 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। कब किए थे? 1905 ईस्वी। बताओ आनुवांशिकता किसको कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को माता पिता के जो संतानों में क्या और कोई बोलेगा? क्या होगा? माता पिता के लक्षण जो संतानों में स्थानांतरित उसको क्या कहेंगे? आनुवांशिकता के। देखो यहाँ लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं कि सभी जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते ही हैं, है ना। अब मनुष्य का बच्चा जैसे मनुष्य उत्पन्न करेगा, है ना। आम का पौधा क्या उत्पन्न करेगा? आम, है ना। ये सब क्या कहलाता है? यही सब क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है ना। आनुवांशिक लक्षण किसको कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण किसको कहते हैं? जो लक्षण अब उसके माता पिता से उस संतान में आ जाए उसको क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक लक्षण, है ना। सभी जीवधारियों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं ना, है ना, जो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। तो कुछ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए। जैसे मान लीजिए किसी का जुड़ा हुआ कान रहे, है ना। जुड़ा हुआ कान अगर सटा हुआ कान है तो क्या होगा? उसका बच्चा भी कैसा होगा? सेम वैसा ही होगा, है ना। किसी का अगर स्वतंत्र कान है तो उसका बच्चा क्या होगा? स्वतंत्र होगा, है कि नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ऐसे तो लक्षण फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है ना, एक दिखाई देता और एक नहीं दिखाई देता है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि माँ, किसी का पिताजी लंबा है, मम्मी शॉर्ट हाइट की है ना, तो ये भी लक्षण जा सकता है। या तो बच्चा लंबा होगा या बौना होगा, यही हो सकता है। या और क्या हो सकता है? संकर भी तो हो सकता है ना, है ना। क्या हो सकता है? संकर भी हो सकता है। संकर मतलब समझते हो ना, लंबा ही होगा, लेकिन वो शुद्ध लंबा है या शुद्ध बौना, ये शुद्ध बौना तो होगा नहीं, लंबा ही होगा। क्या होगा? लंबा होगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? इतना दूर तक समझ में आया सबको? पक्का? चलो ठीक है, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, किसी को उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। फिर है देखिए आनुवांशिकी, ये तो बताएंगे अभी जस्ट, है ना। आनुवांशिकी जो है उसमें 2 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक वंशागति और एक विविधता। क्या क्या देखे जाते हैं? वंशागति किसको कहते हैं? जैसे माता पिता से
जो लक्षण है उसका संतान में चला जाए। किसमें चला जाए? संतान में, है ना। माता पिता का लक्षण जो है वंशागति है, मतलब क्या कि उसका संतान में चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? वंशागति। अरे एक होता है विविधता। विविधता मतलब समझते होगे कि ऐसा ही बहुत सारे लक्षण है जो माँ बाप का नहीं होता है लेकिन उसका बच्चा में चला गया। तो इसका क्या कारण है ना? देखो क्या लिखे, माता पिता से अलग नए लक्षण का संतानों में प्रकट होना, क्या कहलाता है? विभिन्नता। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है? बताओ बताओ। तो संतान का शारीरिक गठन इस प्रकार होता है कि उनमें मतलब विभिन्नता आ जाती है। तो शारीरिक गठन क्यों होता है? देखो ऐसा नहीं है, ये तो है जेनेटिक्स, ये है जेनेटिक्स। मतलब जैसे हो सकता है कि उसका मम्मी पापा का गुण ना है लेकिन उसका दादा या दादी का तो आ सकता है ना। ऐसा कोई गुण आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो माँ बाप वाला नहीं आ सकता लेकिन दादा दादी वाला नहीं आ सकता है। या मान लो उनका नहीं है तो उनका जो एक और मैंने उनका जो पीढ़ी है उससे पहले वाला जो पीढ़ी है उसका भी तो आ सकता है। तो वो माँ बाप वाला नहीं आया। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? माँ बाप का लक्षण को देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? माँ बाप के लक्षण को। बात समझे? लेकिन दादा दादी का लक्षण को देखा गया नहीं। तो इसलिए विभिन्नता कहा जा रहा है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? समझ में आया दूर तक कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलो उसका देखो, एक होता है अलैंगिक जनन। जानते हो अलैंगिक जनन क्या है? क्या है बताओ? अलैंगिक जनन क्या है? इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन जब होता है ना, अलैंगिक जनन, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही, इसमें सब सारी समानताएं पाई जाएगी। इसमें क्या पाई जाती है? समानताएं पाई जाती है। जैसे मान ले एज एग्जाम्पल, अगर एक बैक्टीरिया क्या करता है? ये एक ही भाग लेता है, सिर्फ अकेले, है ना। इसका नर और मादा से कोई लेना देना नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो बैक्टीरिया का क्या होगा? बैक्टीरिया सेम प्रजाति को, सेम लक्षण भी होगा उसका। बात समझे? जैसे मान लो एक गुलाब का फूल अगर ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? गुलाब का फूल। और मान लो हमको बहुत पसंद है तो उसका हम डाली को काट लिए, एक डाल को हम काट लिए, काट करके उसको मिट्टी उट्टी लगा के और उसको अपना घर में ले जाकर अच्छा मिट्टी में उसको लगा लिए कि नहीं लगा लिए? तो वो एक ही जनक है ना। बात समझे क्या बोल रहे हैं? वो एक ही प्रजाति है। ऐसा नहीं है कि दो जन का हम क्या उसी में से तोड़ कर लेकर लगाए है ना। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक प्रजनन। उसका जो गुण होगा ना वो सेम, जो उसका पूर्वज जिससे तोड़ के लाए हम उसको सेम समान गुण होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बात समझे क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक होता है लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। ये क्या होता है? इसमें दो जन भाग लेता है, नर और मादा। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसा हो सकता है, देखना कभी कभी मान लो ऐसा होता है, बच्चा पैदा हुआ, मैंने जन्म लिया बच्चा, और देखना कि बोलता है, कोई बोलता है पापा पर गया है, कोई बोलता है मम्मी पर गया है। ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, है ना। अब मान लो मम्मी या पापा दोनों का आंख भूरा नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। उसका भूरा आंख है ना, ब्राउन कलर का है, तब क्या हो सकता है? तो विभिन्नताएं है कि नहीं है? उसका माँ बाप का लक्षण है उसके अंदर बोला नहीं है ना। तो हो सकता है दादा या दादी का होगा। बात समझे क्या? चलो देखिए, इससे पहले अभी थोड़ा देर पहले समझाए हैं लेकिन फिर भी एक बार हम इसको एक बार रिपीट करते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं? अनुवांशिकता अभी थोड़ा देर पहले ही समझाए ना। क्या है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी मतलब माता पिता, किससे? एक पीढ़ी मतलब माता पिता से दूसरे पीढ़ी यानी संतान, उससे जो उत्पन्न होगा संतान में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। ठीक है ना। अनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ठीक है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी जानते हैं किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता के समानताओं एवं असमानताओं, किसका? अनुवांशिकता के समानताओं एवं असमानताओं, उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। माने अनुवांशिकता के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इतना दूर समझ में आया सबको? पक्का? चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए। मेंडल जो है, मेंडल वो क्या किए थे? मटर का पौधे का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे? मटर के पौधे का, बागानी मटर का पौधा। कौन सा मटर का पौधा? बागानी मटर का पौधा। ठीक है ना। अच्छा, वो क्या किए थे? पीढ़ी को समझने के लिए कि पीढ़ी जो है, कई पीढ़ी को समझने के लिए कि पीढ़ी जो है कैसा संतान उत्पन्न करेगा, लंबा होगा, बौना होगा, या कैसा होगा? संकर होगा, संकर लंबा होगा। इसको समझने के लिए वो क्या किए कि
क्रॉस कराए। क्या किए? क्रॉस कराए। किसमें क्रॉस कराए? मटर के पौधों में क्रॉस कराए। लंबा और बौना मटर का पौधा लेकर क्या किए? क्रॉस कराए। तो मेंडल जो कौन सा पौधा लिए थे? मटर, बागानी का सॉरी बागानी मटर का पौधा को लेकर प्रयोग किए थे। कौन सा मटर? बागानी मटर। इतना दूर समझ में आया सबको? अच्छा एक बात बताओ कि मेंडल जो है वो बागानी मटर का पौधा ही काहे लिए थे, माने मटर का ही पौधा क्यों लिए होंगे? सबसे पहले एक बात बता, हम देखो बताते हैं कि मटर का पौधा जो है वो एक वर्षीय होता है। सबसे पहले तो बात तो ही है। अच्छा मान लो वो चाहते तो कोई व्यक्ति पर भी कर सकते थे, अध्ययन कर ही सकते थे, है ना। लेकिन बात यह था कि एक व्यक्ति को क्रॉस कराने के लिए किसी व्यक्ति पर अध्ययन करते तो वो व्यक्ति खुदे 100 साल या 80 साल जिंदा रहेगा। उसका जो बच्चा होगा, है ना, उसको अभी उसका दूसरा पीढ़ी को देखने के लिए, है ना, मैंने 3-4 पीढ़ी देते देते 200-300 साल रह जाएगा, लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो मेंडल तो तब के लिए टैं बोल जाएंगे ना, मर जाते हैं, है ना। तो मेंडल तो जिंदा नहीं रहते क्या। लेकिन उनको दिखाई दिया कि मटर का पौधा जो है वो क्या है, एक वर्षीय है एक तो, है ना, और ये कम समय के लिए भी होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? और इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो जल्दी इसका क्या निकल जाएगा? रिजल्ट निकलेगा। क्या निकल जाएगा? रिजल्ट निकल जाएगा। ऊपर से मटर का पौधा का बहुत सारा वेराइटीज भी है। क्या है? वेराइटीज है, जिसको कराने में, क्रॉस कराने में क्या है, आसानी होगा। बस समझने में हर पीढ़ी को समझने में बहुत आसानी होगा, नहीं होगा? अच्छा मटर का पौधा जो है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब समझते हो? उसमें द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसे? जिस पुष्प में नर और मादा जनन दोनों होता है उसको क्या कहा जाता है? द्विलिंगी। मतलब कि अंडाशय और क्या चीज? परागकोश। अंडाशय और परागकोश दोनों होगा तो वो क्या कह रहा है? द्विलिंगी होता है ना। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम? तो ऐसे क्या होगा, परागण भी एक पौधा, उसी पौधा में तुरंत परागण हो जाएगा। बात समझे कि नहीं हो? बात समझ में क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा मटर का पौधा को स्वयं परागण भी कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? स्वयं परागण कराया जा सकता है। इतना समझ में आ रहा है? इसीलिए वो क्या किए, मटर का पौधे का चुनाव किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? एक बात बताओ कि मेंडल जो है वो कितना जोड़ी मटर का पौधा का क्रॉस करवाए थे? 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, है ना। 7 अलग अलग जोड़ी वाले मटर के पौधे को लिए थे, ठीक है ना। कितना? 7 जोड़ी। बात समझ में? अच्छा अब हम लोग समझते हैं इसमें कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। क्या चीज? फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब समझ में आ रहा होगा, फिजिकली। फिजिकली मतलब समझते हो ना। जीनोटाइप मतलब जीन के हिसाब से, जिसको देख नहीं सकते हम लोग, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो किसी जीव के अनुवांशिक रचना के प्रकार, जिसको क्या कहते हैं, अनुवांशिक रचना के प्रकार को, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। वो अंदर ही छुपा रहता है। बस वो लक्षण क्या है? अंदर ही छुपा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? माने फिजिकली, जिसको हम लोग बाहर रूप से देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनोटाइप। बात समझ में? परिभाषा तो आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, जिसको हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए चेहरा कैसा है, गोरा है कि काला है, नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? उसका हाइट कैसा है, ये सब क्या हम लोग देख सकते हैं। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या कहलाएगा? पक्का समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप तो समझ में आया होगा। फिनोटाइप का मतलब पक्का समझ में आया ना, माने फिजिकली, है ना। क्या चीज? फिजिकली। और जीनोटाइप मतलब जो जीन के हिसाब से, जो हमारे अंदर है, जो हमको दिखाई नहीं देता। अब और आपका फिनोटाइप क्या है? वो दिखाई देगा। बात समझ में आया? पक्का? चलो देखिए उसके बाद हम लोग समझते हैं समयुग्मजी। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? होमोजाइगस। क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। देखिए इसका क्या बोल रहा है कि जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील है ना समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समयुग्मज। अब जैसे विशिष्ट एलील बोल रहे हैं ना, दोनों एलील जीन का, तो देखो ये जो कैपिटल टी में है ना, बड़ा टी में, यही क्या है? एलील है। क्या है? एलील। अरे कि स्मॉल टी, देखो दोनों समान है कि नहीं? इसमें भी लिए हैं तो दोनों कैपिटल ही लिए हैं, मतलब शुद्ध लंबा। ये टी क्या दिखाता है कि वो जो है शुद्ध लंबा है, इसमें कोई संकर नहीं मिला हुआ है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? और स्मॉल, दोनों स्मॉल टी है, एगो बड़ा है, एगो छोटा टी है क्या? नहीं है। तो इसको क्या कहता है? शुद्ध बौना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध बौना। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी। क्या कहते हैं? समयुग्मजी। अब इतना तो समझ में आ रहा है? क्या बोले हम कि जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलील क्या होंगे? समान होंगे। तो देखो समान है कि नहीं है? ये भी समान है और
ये भी समान है। बात समझ? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी। इतना तो समझ में आ गया। उसका देखिए क्या है, विषम युग्मजी। ये तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट ही ना होगा। देखो क्या बोल रहा है, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी का मतलब वही एलील है ना, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एवं एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। बात समझिए, दोनों समान है? नहीं है। एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक स्मॉल और एक कैपिटल है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? या तो ये संकर लंबा हो रहा है या संकर बौना हो रहा है। बात समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? पक्का? इतना तो समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं? एकल संकर क्रॉस, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पढ़े है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके भिन्न युग्मकल्पी वाले पौधे में क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते कि एक क्या किया गया, लंबा पौधा ले लिया गया, मतलब शुद्ध लंबा पौधा ले लिया। कैसा ले लिए? शुद्ध लंबा पौधा। और एक क्या किया, बौना, शुद्ध बौना पौधा ले लिया। कैसा ले लिए? शुद्ध बौना पौधा। ठीक है ना। अभी हम इसको समझा रहे हैं कि इससे कैसा संतान उत्पन्न होगा। इतना दूर समझ में आया सबको? ठीक है ना। ये वाला चीज अभी हम समझा रहे हैं। इतना दूर समझ में, पक्का समझ में आया ना? इसको उतारना है किसी को? ये तो करवा चुके हैं। अब इसको देखिए, समझिए। एकल संकर को समझते हैं ना। देखिए क्या कर रहा है, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, है ना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो देखो शुद्ध लंबा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कैपिटल टी, है ना। और शुद्ध बौना को किसके द्वारा स्मॉल टी। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? स्मॉल। ये F1 पीढ़ी, कौन सा पीढ़ी होगा? F1 पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी होगा? F1 पीढ़ी। समझ में आया? अभी दोनों के बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। मैंने एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा ले लिए और एक क्या किए, शुद्ध बौना मटर का पौधा ले लिया। बात समझ में आया? अभी दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। क्रॉस मतलब समझते हो ना, अभी लोग से संतान उत्पन्न होगा। ठीक है ना। वो क्रॉस कराया। कौन कराया? कौन कराया था? मेंडल कराया था। कौन कराए थे? मेंडल। तो देखो अब क्रॉस कराओ, इसके साथ इसका क्रॉस हुआ तो क्या क्या निकलेगा? बोलो। हमेशा कैपिटल टी क्या होगा? प्रभावी लक्षण होगा। क्या होगा? प्रभावी लक्षण होगा। बात समझ में आया? पक्का हुआ? अच्छा, उसका ये क्या करेगा? इसके साथ क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें भी कैपिटल टी क्या होगा? प्रभावी लक्षण होगा। मतलब लंबा ही पैदा हो रहा है। कैसा बच्चा पैदा हो रहा है? लंबा। बात समझ में आया? अच्छा, अब किसके साथ क्रॉस होगा बताइए? इसका इसके साथ होगा कि नहीं होगा? तो ये भी कैसा बच्चा पैदा करेगा? लंबाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, अभी और कौन बच गया? इसका देखिए, अभी एक बार इससे फिर होगा ना। तो कैसा बच्चा पैदा हो रहा है? अब बताइए, प्रथम पीढ़ी में सब लंबा बच्चा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन क्या ये शुद्ध लंबा है? नहीं है, ये संकर लंबा है। कैसा है ये? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये कैसा हो रहा है? संकर लंबा पौधा हो रहा है। बात समझ में आया? तो अगर इसका अनुपात पूछ देगा तो कितना होगा? कैसे 3 चारों तो संकर लंबा है। 4:0। चारों तो क्या है? संकर लंबा है। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या होगा? चारों। प्रथम संतानीय पीढ़ी का पूछता ही नहीं है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो चारों कैसा हो रहा है? चारों संकर लंबा बच्चा पैदा होगा। बात समझ में आया करे? F1 पीढ़ी में। अब फिर क्या किए? वो क्या किए? F2 पीढ़ी मतलब जनरेशन 2 को देखने के लिए वो क्या किए? 2 को इसमें से उठा लिए। ठीक है ना। क्या किए? 2 को इसमें से उठा लिया, उसका फिर क्रॉस कराए। ठीक है ना। इतना दूर समझ में आया सबको? तो F1 पीढ़ी वाला इसको उतारना तो उतार लीजिए। उसका देखिए, चलो देखिए अब क्या किए मेंडल F2 पीढ़ी में। कौन से पीढ़ी में? F2 पीढ़ी। अब कौन सा पीढ़ी देख रहा है? वाई लाफिंग, क्या हंस रहे हो? F2 पीढ़ी। अब क्या किया वो बोलो तो? जो उससे बच्चा पैदा हुआ उसको ले लिए कि नहीं लिए? तो क्या क्या पैदा हुआ बताओ? दोनों संकर लंबा है ना। अब इसके बीच में क्रॉस कराया गया है ना। अब इसके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इससे इसका जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शुद्ध लंबा हो रहा है। माने आप सोचो, सेकेंड जनरेशन में जब बच्चा जब क्रॉस कराया गया तो क्या हो गया? एक शुद्ध लंबा बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब फिर इसके साथ इसका भी क्रॉस होगा ना। सर शुद्ध बौना नहीं,
शंकर लंबा हो रहा है ना। अच्छा अब बताइए किसके बीच में क्रॉस कराया जाएगा बताइए। अब इससे और इसको कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? तो ये भी तो सेम वैसे शुद्ध लंबाई ना, शंकर लंबाई ना करेगा। अच्छा अब ये और ये क्रॉस करेगा तो शुद्ध बौना नहीं हो गया? तो इससे भी 4 गो संतान पैदा होगा, उत्पन्न होगा मने, है ना। तो क्या होगा बताइए, एगो शुद्ध लंबा होगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा 2 गो शंकर होगा और एगो शुद्ध बौना होगा, है ना। अब बताओ फिजिकली मैंने फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात इसमें देखते हैं। इतना दूर तक सबको समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि F2 पीढ़ी में, कौन सा पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात बताइए। क्या चीज? जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ये बताइए क्या हुआ, शुद्ध लंबा हुआ या नहीं हुआ? शुद्ध लंबा। ये क्या हुआ? शंकर, शंकर लंबा। क्या हुआ? शंकर लंबा। और ये क्या हो गया? शुद्ध बौना। कोई मिलावट नहीं है ये दोनों में। इसे क्या हुआ? एक शुद्ध लंबा हुआ और एक 2 क्या हुआ? शंकर लंबा और एक शुद्ध बौना। तो बताइए ये 1 हुआ इस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 इस 2, ये 1। तो बताओ ये जीन के हिसाब से हुआ कि फिजिकली हुआ? फिनोटाइप है या जीनोटाइप है? जीन के हिसाब से। कैसा है? जीन के हिसाब से। तो बताइए जीनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा? जीनोटाइप कितना हो जाएगा? 1:2:1। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? नहीं हो गया जीन के हिसाब से, है ना। अब बताइए फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा? तब देखो फिनोटाइप फिजिकली देखेंगे तो फिजिकली तो 3 गो लंबा है, ई भी लंबा, ई भी लंबा, ई भी लंबा। नहीं है, प्रभावी लक्षण तो यही दोनों ना है, इसमें भी तो प्रभावी तो नहीं है। 3 गो लंबा कौन गो है? 3 गो है। भले बात अलग है कि शंकर लंबा, लेकिन है तो लंबा ही। तो बताइए अगर इसको हम फिनोटाइप देखेंगे, क्या चीज? फिनोटाइप। तो बताइए क्या होगा? 3 गो लंबा 3:1 होगा या नहीं होगा? समझ में आया क्या बोल रहा है कि नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए उसको उतारिए इतना दूर तक।